इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। बहुत ही एक अच्छा कोट है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आपको रिस्क लेनी चाहिए। अगर आप रिस्क लेने की इच्छा ही नहीं रखते हो तो आपको ऑर्डिनरी चीज ही मिलेगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा। रिस्क के साथ आपको पता है कि मेहनत और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये सब मिलके ही आपका एक सक्सेस बनता है। सो चलिए इसी पॉजिटिव कोट के साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करते हैं। आज हम बुद्धिज्म से एक नया सेक्ट बुद्धिज्म का पढ़ने वाले, थेरवाद बुद्धिज्म। जैसे कि हम ऑलरेडी जो हमारे बुद्धिज्म के लेक्चर्स है उसमें हम हिनायन, महायान या वज्रयान ये सब सेक्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी एक सेक्ट जो है ये थेरवाड़ा बुद्धिज्म, इसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें एंशिएंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मिडिवल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट की जो लिंक होती है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। नीचे चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री का। सो आज के लेक्चर की थेरवाद की अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि ये जो स्कूल है थेरवाद नाम का, ये जो सेक्ट है ये एल्डर मॉन्क्स का एक सेक्ट है। एल्डर मॉन्क, अगर बुद्धिज्म आता है तो मॉन्क तो आएंगे ही। जो पूरी तरह से बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते उन्हें मॉन्क कहा जाता है। और मॉन्क तो आपने देखे ही है किस तरह से होते हैं, वो पूरी तरह से बुद्धिज्म की हर टीचिंग को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं मॉन्क। और एल्डर मॉन्क्स, जो बड़े बड़े मॉन्क्स हैं, उनसे रिलेटेड ये थेरवाद है। ये जो स्कूल है या फिर ये जो सेक्ट है, इट यूजेस बुद्धास टीचिंग प्रिजर्व्ड इन द पाली कैनन। अब पाली में लिखी हुई, पाली क्या है तो पाली एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में लिखी हुई जो बुद्धिज्म की टीचिंग है वो जो प्रिजर्व की हुई है, जिसको हम बुद्धिस्ट टोटल कंप्लीट बुद्धिस्ट कैनन जिसे कहते हैं, वो सब चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। पाली में लिखा हुआ जो बुद्धिज्म की या बुद्धा की जो टीचिंग है, जैसे आप जानते हैं कि जो दो सेक्ट रहे बुद्धिज्म में हमने पढ़े थे, एक हिनायन होता है, एक महायान होता है। हिनायन और महायान सेक्ट यहाँ पे लिंक दी हुई है। अगर आप बुद्धिज्म के हिनायन और महायान सेक्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिनायन और महायान जो सेक्ट है उसमें आपको पता है जो हिनायन था इसमें पाली लैंग्वेज यूज होती थी, तो महायान में संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी। हिनायन में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते थे, तो महायान में संस्कृत में जो चीज़ें लिखी है, तो बुद्धिज्म में यहाँ पे थोड़ा सा वर्शिप और ये सब वाली चीज़ें आ गई थी बुद्ध की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाली में जो बुद्ध की टीचिंग लिखी हुई है उसको कहीं ना कहीं थेरवाद बुद्धिज्म में फॉलो किया जाता है। ये होने के साथ साथ थेरवाद जो है उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, इन थेरवाद अल्टीमेट गोल इज सेसेशन ऑफ क्लेशाज। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेश क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको जो क्लेश है उसे छोड़ना है, ये अल्टीमेट गोल है, ये समझ लीजिए। अब मैं क्लेश क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। सो उसके दूसरा जो है ये अगर हम बात करें तो अटेनमेंट ऑफ सबलाइम स्टेट ऑफ निर्वाणा। आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको निर्वाणा हासिल हुआ था। निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट, ये भी आपको अच्छे से पता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी ऑलरेडी बुद्धिज्म के लेक्चर्स में। तो निर्वाणा जो हासिल हो जाता है वो, तो क्लेश जो उसको छोड़ना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि उस चीज को जो आपको लेके जाता है एनलाइटनमेंट तक, आपको जो पाथ लेके जाता है या निर्वाणा तक आपको जो पाथ लेके जाता है, उसे 8-फोल्ड पाथ कहा जाता है। और 8-फोल्ड पाथ जो होते हैं उसमें जो जो चीजें आती है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस कर करके आप निर्वाणा तक पहुंचने वाले हो 8-फोल्ड पाथ को, जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से निर्वाणा तक पहुंच जाते हो तो आप, हम कहेंगे कि जो सफरिंग की साइकिल है, बोलते हैं ना कि सब्बम दुखम, जो बुद्धिज्म में कहा गया है, दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। तो ये जो सॉरो या दुख वाली या फिर हम कहेंगे कि सफरिंग वाली ये जो साइकिल है, इससे आप पूरी तरह से एस्केप हो जाओगे, पूरे मुक्त हो जाओगे, और आपको वैसे रिबर्थ भी नहीं होगा। तो इस कारण हम कहेंगे फाइनल ब्लो आउट आपका हो जाएगा, जो कि बुद्धिज्म के टीचिंग्स में ऑलरेडी हमने देखी थी। जैसे कि आपको पता है कि सब्बम दुखम और ये सब क्या होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो सफरिंग और रीबर्थ जो होता है, इसके लाइफ साइकिल से आप, इसके साइकिल से आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे, तो आपका रिबर्थ नहीं होगा और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे अपने सफरिंग से। सो अब हम देख लेते हैं ये क्लेश जो यहाँ वर्ड हुआ है, क्लेश का मीनिंग क्या होता है। क्लेश का मीनिंग यानी एक स्टेट ऑफ माइंड है क्लेश। जैसे कि एंग्जाइटी इसमें आता है, फियर आता है, एंगर आता है, जेलसी आता है, डिजायर आता है, डिप्रेशन। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो थेरवाद है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, कि सेसेशन यानी इन चीज़ों से दूर हो जाना, इन चीज़ों को खत्म कर देना। क्या क्या खत्म करना है आपके माइंड से, तो एंग्जाइटी खत्म करना है ना, हम कह सकते हैं कि जो नर्वसनेस या वरी कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। फियर यानी आपके अंदर जो डर है, एंगर यानी गुस्सा, जलन, जेलसी,
डिज़ायर यानी चाह है कि इस चीज़ की, या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये सब जो चीज़ें ये जब खत्म हो जाएगी तो आपके लाइफ से सॉरो जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी दुख खत्म हो जाएगा। तो थेरवाद का अल्टीमेट गोल यही है कि ये सब क्लेश को खत्म करे ताकि आपके लाइफ से दुख भी खत्म हो जाए और आपको निर्वाणा हासिल हो जाए, और 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हुए आप ये सफरिंग के साइकिल से बाहर निकल जाए और रीबर्थ के साइकिल से भी बाहर निकल जाए। सो अगर हम थेरवाद ट्रेडिशन की बात करें तो समानता और विपश्यना जो है, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, ये यहाँ पे इनका कहना है कि ये दोनों इंटीग्रल पार्ट बनते हैं नोबल 8 फोल्ड पाथ के। 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग जो हमें 8 फोल्ड पाथ बताया था, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये पाथ कौन कौन से जिससे आप निर्वाणा की तरफ जा सकते हैं, तो इसी का पार्ट समानता और विपश्यना है। अब समानता और विपश्यना होता क्या है, ये तो ये आपको मैं समझा के देता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है विपश्यना, इसको संस्कृत में विपश्यना कहा जाता है और पाली में विपस्सना कहा जाता है। मैं पाली तो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपको इतना बता सकता हूँ कि विपस्सना ऐसा कहा जाता है और संस्कृत में इसको विपश्यना ऐसा कहा जाता है। तो हम इसको विपश्यना ये प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे। तो समानता जो है इट डील्स विथ कामिंग द माइंड, तो माइंड को शांत रखना यानी काम रखना। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, आपका माइंड जो है वो हमेशा काम रहना चाहिए, ये चीज़ हमें पता चलती है समानता। तो समानता यानी काम रह के आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए, ये हमें पता चलता है। और दूसरा विपश्यना। अब विपश्यना में होता क्या है, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि विपश्यना में मेडिटेशन कराया जाता है। मेडिटेशन करके आप अंदर जाते हो कुछ चीज़ों के। आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं, वो ट्रुथ है, वो आप जान लो कि वो आपके पास रहेंगे ही। सो ये चीज़ों को जानना, और ये चीज़ें हैं तीन चीज़ों को जानना और उससे कैसे डील करना, ये भी आपको विपश्यना सिखाता है मेडिटेशन के थ्रू। सो पहली चीज़ है इम्परमानेंस यानी जो भी चीज़ है वो इम्परमानेंट है, वो इम्परमानेंस रखती है, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं है। चाहे आपके पास हैप्पीनेस हो, चाहे आपके लाइफ में दुख हो, सैड हो, आप हैप्पी हो, जो भी है इम्परमानेंट। तो इम्परमानेंस है यानी वो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन वो खत्म होने वाला जरूर है। सो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है या फिर सोचने वाली बात है। दूसरा है सफरिंग, जैसे कि बुद्ध कहते थे कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, लाइफ में सफरिंग तो रहेगी, ये चीज तो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को अंदर जाके डील किया जाता है विपश्यना में, सफरिंग रहेगी। और तीसरा है रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ। तो गौतम, अब यहाँ पे नॉन सेल्फ की बात आई है। हिंदुइज्म जो है उसमें सेल्फ के लिए आत्मा यूज किया जाता है, सोल। सो सेल्फ के लिए आत्मा या फिर सोल हम यहाँ पे यूज करेंगे हिंदुइज्म में, बट गौतम बुद्ध कहते थे नॉन सेल्फ, यानी वो गौतम बुद्ध कहते थे कि ये सोल या फिर आत्मा जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यही है नॉन सेल्फ से रियलाइजेशन आपको होना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है विपश्यना में, और इन तीनों चीज़ों को कैसे अंदर जाके आपको डील करना चाहिए ये सिखाया जाता है विपश्यना में। तो ये समानता और विपश्यना जो है ये मिलके ही आपका 8 फोल्ड पाथ जो है ये पूरा कर सकते हैं। इन दोनों के साथ ही आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना होता है। उसके अलावा जो थेरवाद जो बुद्धिज्म वाले हैं वो बिलीफ रखते हैं अपना दैट इज कंसेप्ट ऑफ विभाजवाद। तो विभाज्यवाद जो होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इट इज अ टीचिंग ऑफ एनालिसिस। यानी मेनली क्या है, कोई भी एक चीज़ आपके साथ हो रही है उसका आपको एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही आपको उस पर विश्वास करना होगा, या फिर उसके बाद ही आपको उस पर अपने कोई विचार रखना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे विभाज्यवाद कहा जाता है अकॉर्डिंग टू थेरवाद बुद्धिज्म। अब विभाज्यवाद यानी टीचिंग ऑफ एनालिसिस ये आपको पता चला, तो उसके साथ साथ विशुद्धि मग्ग ये क्या होता है बता देता हूँ। तो विशुद्धि, अब यहाँ पे शुद्धि ये वर्ड आया है, शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन, और मग्ग विशुद्धि मग्ग यानी पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन ये भी यहाँ कहा गया है थेरवाद बुद्धिज्म में। तो रिटन बाय बुद्ध घोष ड्यूरिंग 5th सेंचुरी AD इन श्रीलंका। तो जो बुद्ध घोष थे उन्होंने ये लिखा हुआ है विशुद्धि मग्ग यानी हम कहेंगे द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को आप प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। दैट इज रिटन बाय बुद्ध घोष एंड फॉलोड बाय थेरवाद बुद्धिज्म स्कूल, और इसको लिखा गया था 5th सेंचुरी AD में श्रीलंका में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। तो इतने सारे फैक्ट जब हम कलेक्ट कर लेते तो आगे हमें और भी कुछ चीज़ें पता चलती है। डिस्कसेस द 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन में 7 स्टेजेस बताए जिसको सत्य विशुद्धि कहा जाता है। सत्य विशुद्धि यानी 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन जो फॉलो किए जाते हैं थेरवाद बुद्धिज्म में टू अटेन सैल्वेशन। तो ये कौन कौन से, ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 7 स्टेजेस में आपका प्यूरिफिकेशन चलता है जिसको सत्य विशुद्धि कहा जाता है। और यहाँ जो लैंग्वेज यूज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो महायान हिनायान था उसमें
पाली यूज होती थी, जो महायान था उसमें संस्कृत यूज होती थी। तो यहाँ जो थेरवाद बुद्धिज्म है, यहाँ भी पाली ये सैक्रेड लैंग्वेज करके यूज की जाती है, क्योंकि बुद्ध की टीचिंग्स जो है जो पाली में प्रिजर्व की गई उसी को ये फॉलो करते हैं और पाली लैंग्वेज को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं। थेरवाद जो है इट कंटेम्पलेटेड टू बी द सक्सेसर ऑफ हिनायान स्कूल। थेरवाद बुद्धिज्म ये कहीं ना कहीं हिनायन सेक्ट स्कूल की कहीं ना कहीं जगह लेते हुए यहाँ पे कुछ पता चलता है। अराउंड 35.8% बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड बिलोंग टू थेरवाद स्कूल। ये याद रखेगा, पूरे वर्ल्ड की, अगर मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 35.8% जितने भी बुद्धिस्ट है वो पूरे के पूरे थेरवाद स्कूल को ही बिलोंग करते हैं। और कंट्रीज जो जो इसको फॉलो करती है वो है श्रीलंका, वो है कंबोडिया, वो है लाओस, वो है थाईलैंड एंड वो है म्यांमार। तो ये कंट्रीज में आपको ज्यादातर थेरवाद बुद्धिज्म देखने मिलेगा। थेरवाद बुद्धिज्म पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी स्टेट के एग्जाम या एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज का हमारा ये लेक्चर रहा, बट 1 मिनट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहे ताकि आप लोगों का नॉलेज भी अच्छा रहे और उनके साथ आपके और भी अच्छे डिस्कशन चल सके। और तीसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो आने वाले नए वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे और आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है ये मिस ना हो। इसके लिए आपको ये बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा और रेगुलरली वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। आपको हर एग्जाम के लिए वीडियोज़ बहुत काम आने वाले हैं। सो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।